बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं और मैं आपको अपनी इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे नाजरीन, ज़लज़ला आपने हाल ही में सुना है कि ज़लज़ला तुर्की में शदीद तबाही मचा गया। शाम, लुबनान, मिस्र और वहाँ जो जितना भी ममालिक हैं आस पास के, सब में शदीद ज़लज़ला आया। जो तुर्की में ज़लज़ला आया उसकी शिद्दत 7.9 रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, ज़लज़ला आखिर आता क्यों है? ज़लज़ला कशरल अर्ज़ से तवानाई के अचानक अखराज की वजह से रूरमा होते हैं, जिसकी वजह से ज़लज़लियाती लहरें पैदा होती हैं। ये तवानाई अक्सर आतिश फ़शानी लावे की शक्ल में सतह ज़मीन पर नमूदार होती हैं। इस तवानाई के क़ुव्वत अखराज से कशरल अर्ज़ की साख्त नुमानी तख्तियों में हरकत पजीराई होती है, लिहाजा अपने दौरान हरकत से ये तख्तियाँ आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से सतह ज़मीन के ऊपर झटके पैदा होते हैं और ज़लज़ले रूनमा होते हैं। ज़लज़लों की पैमाइश एक पैमाने पर की जाती है जिसे रिएक्टर स्केल कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया की तारीख हादसात और कुदरती आफात से भरी पड़ी है। इनमें से बाज़ कुदरती आफतों ने तो इंसानी आबादी के बड़े हिस्से को देखते ही देखते सफ़ा हस्ती से मिटा कर रख दिया। ये हकीकत है कि हादसात और कुदरती आफात में ज़लज़ले से बढ़कर कोई दहशतनाक नहीं, इसलिए ये किसी पेशगी इतला के बगैर एकदम नाज़िल होता है। ताहम जो तुर्की में ज़लज़ला आया उसकी तकरीबन आज से 10-15 रोज़ पहले एक साइंसदान ने ये बयान कर दिया था। उनका मौक़िफ़ था कि जो तुर्की में ज़लज़ला आएगा वो बहुत शिद्दत का आएगा, और उन्होंने इसकी पैमाइश उस वक्त 7.9 बताई थी, जो कि अब भी 7.9 ही रिकॉर्ड हुई है। जो तुर्की में ज़लज़ला आया उससे अब तक 3000 लोग जाँ बहाक हो चुके हैं। 199 में ज़लज़ला आया जिससे हलाकतें तकरीबन 17,000 हलाकतें हुई और काफ़ी जानी माल का नुकसान हुआ तुर्की को। इससे पहले 1939 में ज़लज़ला आया, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नाज़रीन ग्रामी, तूफ़ानी वबाई बीमारियों और जंगों वगैरह के मुकाबले में कहीं ज़्यादा गहरे और देर पा होते हैं जो ज़लज़ला के असरात होते हैं। ज़लज़लों की हलाकत खेज़ी भी जंगों और वबाई अमराज से कहीं ज़्यादा है। नफ्सियाती माहिरीन का तज्ज़िया है कि ज़लज़ले से ज़्यादा ज़िंदा बच जाने वाले अफराद पर बरसों शदीद हज़न और मलाल मौजूद रहता है। खौफ और डरोने ख्वाह मुसल्लत रहते हैं। मालूम तरीक़ के मुताले के बाद एक अंदाज़ा लगाया गया कि अब तक आने वाले ज़लज़ले 8 करोड़ इंसानों को हलाक कर चुके हैं। पाकिस्तान भी ज़लज़लों की शिद्दत से दोचार रह चुका है। 2005 का ज़लज़ला इतना शदीद था कि सैकड़ों लोग हलाक हुए और बहुत सा जानियों पहले लोग ज़लज़ले के बारे में अजीबो गरीब राय रखते थे। मसलन ईसाई पादरियों का ख्याल था कि ज़लज़ले खुदा के बागी और गुनाहगार इंसानों के लिए इज्तिमाई सज़ा और तनबीह होते हैं। बाज़ कदीम अक़वाम समझती थीं मफ़ूक अल फितरत क़ुव्वतों के मालिक देव हिक्कल दरिंदे जो ज़मीन के अंदर रहते हैं ज़लज़ले पैदा करते हैं। कदीम जापानियों का क़िदा था कि एक तवील अलकामत छिपकली ज़मीन को अपनी पुश्त पर उठाए हुए है और इसके हिलने की वजह से ज़लज़ले आते हैं। कुछ ऐसा ही अक़ीदा अमरीकी रेड एंटेनियर्स का है, जो कि कहते हैं कि ज़मीन एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर धरी है और कछुए के हरकत करने से ज़लज़ले ग्रामी जो तुर्की में ज़लज़ला आया उसकी अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पीर की सुबह 4:17 पर ज़लज़ले ने नींद में बेखबर लोगों पर क़यामत ढा दी। 100 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। ज़लज़ले की शिद्दत ग्रीनलैंड और डेनमार्क तक महसूस की गई। तुर्किया और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। रात गए आने वाले ज़लज़ले ने लोगों को बचने का मौका ही न दिया। कमोबेश 1710 इमारतें लम्हों में मलबे का ढेर बन गईं। 50 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। दोनों ममालिक में अमवात की मजमूई तादाद इस वक्त तकरीबन 4000 से तजावज़ कर चुकी है। तुर्की में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2380 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 14483 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में अजीबो गरीब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। मुख्तलिफ ममालिक की अपनी राय है। जहाँ पर सब ममालिक अपनी राय रखते हैं वहाँ पर एक अजीबो गरीब राय इंडिया वाले भी रखते हैं। उनका कहना है कि ये एक सांड के सर के ऊपर ज़मीन है, जब वो ज़मीन को दूसरे सिंह के ऊपर रखता है तो ज़लज़ला आता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को आप सर्च कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नाज़रीन ग्रामी, ज़लज़लों से बहुत ही ज़्यादा तबाही होती है, इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं। तुर्की में इस वक्त शदीद ज़लज़ला है और हलाकतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है।
اور ترکی اقوام متحدہ سے یہاں پر عمل دخل کرنے کا کہہ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی میں آخر زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ترکی دنیا کے سب سے زیادہ فعال زلزلہ زون میں واقع ہے، کیونکہ اس مقام پر کئی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں مل رہی ہوتی ہیں اور حرکت بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ ترکی اناتولین ٹیکٹونک پلیٹ پر واقع ہے، جس کے گرد اربین پلیٹس، یوریشین پلیٹس اور افریقن پلیٹس موجود ہیں۔ یہ پلیٹس مکمل طور پر حرکت کر رہی ہیں اور فعال ہیں، جس کے باعث ہر مہینے زیر زمین ہزاروں زلزلے آتے ہیں۔ اس سے قبل بھی ماہرین کا کہنا تھا کہ ترکی میں بڑے پیمانے پر زلزلے بھی آئیں گے، جو استنبول شہر کی تباہی کا خدشہ بھی جن سے ہو سکتا ہے۔ عربی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ہالینڈ کے ایک سائنسدان نے 2 فروری کو ترکی کے زلزلے کی پیش گوئی کی تھی۔ وہ کہا تھا 4 سے 6 فروری کے درمیان 7.5 شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جنوب وسطی ترکی، اردن، شام، لبنان میں زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دسمبر 2022 میں بھی ایک سائنسدان نے اس علاقے میں بڑے زلزلے سے خبردار کیا تھا۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ تمام اعداد و شمار مختلف ویب سائٹ سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اللہ حافظ، خدا نگہباں۔